लोगों को अब सरकारी कंपनी बीएसएनएल की याद आने लगी है। लोग प्राइवेट कंपनियों के बहिष्कार की और सरकारी कंपनी बीएसएनएल को अपनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जियो, एयरटेल और वोडाफोन के नेटवर्क्स मौजूद हैं। भारत के ज्यादातर लोग फास्ट इंटरनेट सर्विस के लिए इन तीनों ही नेटवर्क्स का यूज करते हैं। ये तो बात है दोस्तों अभी कुछ सालों से मार्केट पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए हुए नेटवर्क्स की, लेकिन उससे पहले बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड नेटवर्क का यूज होता था। हो सकता है कि आज के जमाने के बच्चे इस सिम के बारे में ज्यादा न जानते हों, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बीएसएनएल मार्केट में खोसा गया था, लेकिन अब एक बार फिर से बीएसएनएल ने मार्केट में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। और इस बार बीएसएनएल अच्छे नेटवर्क, हाई स्पीड डेटा और बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट सर्विस के साथ मार्केट में उतरने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बीएसएनएल के साथ टाटा ने कोलैबोरेशन कर लिया है। बीएसएनएल ने 4G लॉन्च करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ 15,000 करोड़ का स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन किया है। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर लोगों के दिलो दिमाग से उतर चुका बीएसएनएल आज के समय में लगातार लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब साल 2016 में रिलायंस ने अपना जियो लॉन्च किया था तो उस समय सिम को फ्री बांटा गया था, जिसके चलते लोगों ने बढ़ चढ़कर खुद को वोडाफोन, एयरसेल, टेलीनॉर, एयरटेल, आइडिया और डोकोमो जैसे सिम से जियो में स्विच किया था। रिलायंस ने भी अपनी मार्केट बनाने के लिए महीनों तक डेटा, वॉइस और मैसेजेस सब कुछ फ्री में बांटा। उस समय मानो पूरे भारत में जियो ने 4G हाई स्पीड डेटा की क्रांति सी ला दी हो, क्योंकि उस समय तक भारत में जिन भी कंपनीज के सिम मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा महंगा डेटा देते थे, और वो भी 2G और 3G स्पीड में। सस्ती कॉलिंग के लिए, रिचार्ज के लिए साथ में अलग से टैरिफ डलवाना पड़ता था, और एसएमएस का तो भैया पूछो ही मत। एक एसएमएस भेजने के लिए 1 रुपया लगता था। और जब जियो ने शुरुआत में अपना सब कुछ फ्री में बांटा तो सभी लोग जियो में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद कई टेलीकॉम कंपनीज कोलैब करके मर्ज हुई, और इसके बाद में जो भी टेलीकॉम कंपनीज भारत में बची उनमें से कई ने तो इंडिया की मार्केट को ही छोड़ दिया, और कुछ कंपनीज ने अपना पूरा कारोबार बंद कर दिया। लेकिन उस समय बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसी टेलीकॉम कंपनी बची थी जिसने ना ही अपनी सर्विस को बंद किया, ना ही अपना व्यापार बंद किया, और ना ही भारत को छोड़ा। क्योंकि आप में से कुछ लोगों को शायद ही पता होगा कि बीएसएनएल भारत सरकार के अंडर में आती है, और यही कारण है कि घाटे में आने के बाद भी ये कंपनी लगातार चलती रही। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बीएसएनएल फाइनेंशियल ईयर 2024 में 5,367 करोड़ रुपए के घाटे में है। अब जब साल 2016 में जियो आया तो उसके बाद बहुत से सिम बंद हुए, उन्हीं में से एक डोकोमो भी था। अगर आप इस सिम के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि इस सिम का पूरा नाम टाटा डोकोमो था, जिसे टाटा टेली सर्विस ऑन करती थी। लेकिन जब साल 2016 में जियो की क्रांति सी आई तो उस समय उस क्रांति में डोकोमो भी सरवाइव नहीं कर पाया, और अक्टूबर 2017 में टाटा को डोकोमो बंद करना पड़ा। और उसके बाद से ही टाटा लगातार एक बार फिर से टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में कदम रखने की सोच रहा था, लेकिन उसे वो मौका नहीं मिल रहा था। पर अंततः उसे वो मौका तब मिला जब जियो, एयरटेल और वीआई सभी सिम ने अपने रिचार्ज के दाम अचानक से 27% तक बढ़ा दिए। उस समय टाटा ने बीएसएनएल के साथ कोलैबोरेशन करने की बात की, और फाइनली बीएसएनएल ने खुद का 4G लॉन्च करने के लिए टाटा के साथ हाथ मिला लिया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, कहीं हमने 5G की जगह 4G तो नहीं बोल दिया, तो नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरे भारत में जहां पर 5G लॉन्च हो चुका है और 6G लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, वहीं बीएसएनएल अभी भी 3G स्पीड पर ही चलता है। और अब बीएसएनएल टाटा के साथ मिलकर 4G लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बीएसएनएल ने अपना 4G अभी तक इसलिए नहीं लॉन्च किया था क्योंकि बीएसएनएल घाटे के चलते खुद के एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी तो टाइम से दे नहीं पा रहा था, तो ऐसे में वो 4G कहां से लॉन्च करता। अब अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 249 जिस प्राइस पर बीएसएनएल 45 दिन की वैलिडिटी दे रहा है, उस प्राइस पर जियो महज 28 दिन की ही वैलिडिटी दे रहा है। जहां जियो नए प्लान्स के आने के बाद 3599 में 1 साल की वैलिडिटी दे रहा है, तो वहीं बीएसएनएल महज 1515 में 1 साल की वैलिडिटी दे रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जियो ने अपने नए प्लान्स कितने महंगे कर दिए हैं। और अभी जैसा हमने आपको बताया कि बीएसएनएल ने टेक्नोलॉजी को बहुत ही स्लोली अडेप्ट किया है। जब भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने 3G, 4G और 5G तक को लॉन्च कर दिया था, तो उस समय भी बीएसएनएल 3G में ही काम करता रहा। ऊपर से बीएसएनएल के कस्टमर सपोर्ट स्टाफ को जब भी कोई कॉल करता था तो वो उनसे ऐसे बात करते थे जैसे कि मानो वो कस्टमर्स पर कोई एहसान कर रहे हों।
उसका सबसे बड़ा कारण था BSNL का सरकारी होना, क्योंकि उनके पूरे स्टाफ को ये पता था कि वो काम करें या ना करें, काम अच्छा करें या खराब करें, सैलरी तो टाइम पर आ ही जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जियो, एयरटेल और VI का कस्टमर सपोर्ट स्टाफ लोगों से बहुत ही पोलाइटली बात करता था, जो कि लोगों को अच्छा भी लगता था। लेकिन BSNL ने अपनी एक चीज नहीं छोड़ी और वो थी गांव देहात तक अपना नेटवर्क खड़ा करना। जी हाँ दोस्तों, BSNL जब आया था तो उसका सिर्फ एक ही मोटो था कि देश के ग्रामीण इलाकों तक कैसे भी करके अपनी सर्विस पहुंचाई जाए, वहां के लोगों को एक बेहतरीन मोबाइल फोन नेटवर्क दिया जाए। और अपने इस प्रयास में BSNL पूरी तरह से सफल रहा, जबकि VI, जियो और एयरटेल ने सिर्फ शहर के लोगों को ही टारगेट किया। अगर आज आप जियो, VI या एयरटेल के यूजर हैं और अगर आप किसी भी ग्रामीण इलाके में निकल जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका नेटवर्क ऐसे गायब होगा कि मानो आप अपने नेटवर्क को अपने साथ लाना ही भूल गए हों। और ये समस्या आज भी है। जी हाँ दोस्तों, 5G लॉन्च हो जाने के बाद भी आज भी गांव देहात में नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनका मकसद गांव देहात के लोगों तक नेटवर्क पहुंचाना है ही नहीं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ शहर के लोगों को ही नेटवर्क प्रोवाइड करना है। इनका मेन टारगेट होता है बड़े बड़े शहरों को टारगेट करना। तभी तो आप देखेंगे कि अगर आप किसी शहर से हैं तो आपका इंटरनेट बिल्कुल स्मूथ चलेगा, लेकिन अगर आप गलती से किसी भी गांव में होंगे तो आप देखेंगे कि उस समय इंटरनेट आपका साथ छोड़ देगा। इनका असली मकसद गांव के लोगों तक नेटवर्क पहुंचाना था ही नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के ओनर्स को पता था कि असली पैसा तो शहरी लोगों की जेब में ही मिलेगा, गांव वालों के पास भला क्या ही है। शहर के लोग ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, गांव के लोग भला क्या ही इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गांव में रहने वाला इंसान जिसका पूरा दिन खेतीबाड़ी करने में निकल जाता है, वो भला महंगा डेटा पैक रिचार्ज करवाकर उस डेटा का क्या करेगा। वो जब दिन भर मजदूरी करके थक कर घर जाएगा तो थोड़ा बहुत मनोरंजन के लिए डेटा का यूज करेगा, और उसे अपने सगे संबंधियों का हाल खबर लेने के लिए कभी कभी कॉल करनी होती है। इससे ज्यादा भला वो क्या ही करेगा। इसलिए ही भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने ग्रामीण क्षेत्र में अपना फोकस बनाया ही नहीं, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शहर के लोगों को ही टारगेट किया। और शुरुआत में रोजाना 1 से 2 GB तक फ्री डेटा देने का वादा करके लोगों पर अपना विश्वास जीतकर उन्हें पहले तो अपना कस्टमर बनाया, और फिर समय समय पर रिचार्जेस के दाम भी बढ़ाते रहे। आज प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज के रिचार्जेस का आलम तो ये है कि रोज कमाने खाने वाला आदमी महीने भर का रिचार्ज करवा भी नहीं सकता, और अगर गलती से उसने 1 महीने का रिचार्ज करवा भी लिया और उसके 1 महीने के बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो फिर वो शांति से बैठ जाता है, और फिर जब उसे रिचार्ज की जरूरत लगती है तभी वो दोबारा रिचार्ज करता है, नहीं तो वो शांति से ही बैठा रहता है। आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि ऐसा करते होंगे। क्या किया जाए भाईजान, इंसान रिचार्ज करवाए या फिर और खर्चों को देखे। वो तो भला हो BSNL और टाटा का, जिन्होंने साथ में कोलैब किया, और अब जल्द ही BSNL का 4G नेटवर्क सस्ते दामों पर पूरे भारत में लॉन्च होगा। और BSNL के 4G लॉन्चिंग का काम बहुत ही तेजी के साथ हो भी रहा है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि BSNL ने रातों रात पूरे देश में हजारों टावर्स लगाने का काम शुरू कर दिया है। खराब सर्विस और अपने स्लो नेटवर्क की वजह से बदनाम BSNL अब अपने आप को सुधार चुका है। आज से महीने भर पहले भी कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि BSNL रिवाइव हो सकता है, लेकिन BSNL में जो टाटा ग्रुप की एंट्री हुई है और दूसरी कंपनीज ने जो अपने दाम बढ़ाए हैं, इसी मौके ने BSNL को एक बार फिर से खड़े होने का मौका दिया है। दोस्तों, जिस स्पीड के साथ BSNL के टावर्स पूरे देश में लग रहे हैं, उसने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि BSNL सिम की 4G स्पीड बाकी सिम की 5G स्पीड को भी पछाड़ देगी। वैसे आप कौन से सिम से ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।